are watching Kashif Times. प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मणिपुर के मुद्दों को लेकर जो वहाँ पे महिलाओं को, लड़कियों को, औरतों को इस तरह से बेशर्मी से वहाँ पे बेइज्जत किया जा रहा है और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। तस्लीम भाई हमारे साथ में और पठान भाई हैं जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे पदाधिकारी हैं। पठान भाई, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि भारत देश हमारा जो है महिलाओं का सम्मान करता है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? है इसमें जो मुख्यमंत्री है वो इतने बड़े बेशरम है कि अब तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कुछ कर नहीं रहे और सब ज्यादती हो रही है बेटियों पर, और ये लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये इनके ढोंग है। ये उल्टा बेटियों को नोच रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं और सरकार इसमें कुछ नहीं बोल रही है, तो सरकार निकम्मी है। और ये बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री है इनको तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये इतने बड़े बेशरम है, ये अभी तक टिके हुए हैं। भाई अगर इसका रोकथाम नहीं किया गया तो हम इसके लिए धरना मोर्चा करेंगे, जो भी हमारे से होगा हम करेंगे। हमारी कोशिश जारी है। कारगिल की लड़ाई में जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लड़ के कारगिल की लड़ाई लड़ी, उनकी वाइफ को भी नंगा करके घुमाया गया है। वो तो देखो शर्मनाक हादसा है और पूरी दोषी इसमें तो बीजेपी है, बीजेपी सरकार है। वो अगर चाहे तो ये सब होगा ही नहीं। वहाँ के मुख्यमंत्री का तो कहना है कि पिछले ऐसे सैकड़ों हादसे होते रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हादसे होते रहते हैं तो क्यों होते हैं? आप किस लिए बैठे हो? आप किस लिए बैठे हो? फिर आप कुर्सी छोड़ दो। लेकिन सादिक भाई एक चीज और है कि सीएम के ऊपर भी राज्यपाल होता है, जो उसको संवैधानिक अधिकार होता है, वो चाहे तो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेकिन सबकी जिम्मेदारी है ना इसको रोका जाए, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है। महिलाओं के साथ ने क्या सामूहिक बलात्कार किया गया, नंगा करके घुमाया गया और 15 दिन तक क्या मुख्यमंत्री को वहां के मालूम नहीं था? क्या गवर्नर को मालूम नहीं था? क्या पीएमओ को मालूम नहीं था? मुख्यमंत्री को मालूम था, लेकिन मुख्यमंत्री अनाप शनाप बयान देते हुए अपना बचाव कर रहे। बेशर्मी की हद हो गई। जिस तरीके से कुकी समाज और मैती समाज आपस में मणिपुर में होने के बावजूद दोनों वहाँ के रहवासी है, और कुकी समाज और मैती समाज में जिस तरीके से जंग चल रही है, गृह युद्ध कह सकते हैं, और उस पे आपका क्या रोल है? देखिए, कुकी समाज और मैती समाज के लोग जो है ना वहाँ दबंग है, और कुकी समाज के जो लोग जो है ना कमजोर है, आदिवासी लोग है। तो इसलिए मैती समाज के जो नौजवान है वो कुकी समाज की औरतों को आए दिन ये जो 2 परेड कराया गया नंगा करके, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी और उस वक्त भी कई 100 महिलाओं का रेप हुआ है। ये 2 ही महिला का नहीं हुआ है, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, और वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल है, राज्यपाल भी नहीं कुछ बोल रही है। यहाँ तक कि आज हिंदुस्तान में जो महिला संगठन है, महिला की जो संस्थाएं हैं, वो खाली नेतागिरी करने आते हैं। जब इलेक्शन रहता है तो संस्थाओं के नाम पे बड़े बड़े लीडरों से पैसा वसूलते हैं, और ऐसे मामले में कोई घर से बाहर निकल के नहीं आता है, औरतों की मदद करने कोई नहीं आता है। आपकी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि मतलब मणिपुर में जो हादसे हो रहे हैं इतना सब कुछ, उसके आपकी पार्टी ने क्या वो करा है? अब तक क्या किया? देखिए, हमारी पार्टी के जो लीडर है अखिलेश यादव जी, वो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम लोग भी जो हमारा लेवल है, स्तर है, हम उस स्तर पे देख रहे हैं। अगर इस पे कुछ संज्ञान नहीं लिया गया, इन माँ बहनों को इंसाफ नहीं मिला, तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो पूरे इंडिया में होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा, पूरे भारत में होगा। अखिलेश जी क्या इस चीज को लेके मोदी जी से मिले या उन्होंने वहाँ के सीएम से बात करी? ऐसी कोई जानकारी तो हमारे पास नहीं है फिलहाल। तस्लीम भाई, एक तरह से कहा जाए कि मानवता शर्मसार हुआ है, और हमारे देश में एक मानवाधिकार आयोग होता है, उसको बारे में क्या कहना चाहिए? क्या उन लोगों ने संज्ञान लिया नहीं लिया? अभी किस तरह से पुष्टि नहीं हुई है संविधान ऑफिशियल, लेकिन उनके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे मानवाधिकार आयोग से? देखिए, हम लोग भारत में जो रह रहे हैं, यहाँ की जो अभी फिलवक्त सेंट्रल की सरकार है, बीजेपी सरकार,
ये सारे संगठनों पे नकेल डाल के रखी हुई है, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे आईडी हो, चाहे आपने जो महिला आयोग की बात की वो है, सारे लोगों को नकेल कस के रखी हुई सरकार, और सरकार के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता है कि उन मानवता मर गई है लोगों की। ये लोग खाली अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मतलब कहना चाहता है कि लोगों के आंख के जो आंसू हैं वो सूख चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इतने आंसू बहे लोगों के इन 1914 के बाद, 2014 के बाद इतने आंसू बहे लोगों के कि अब आंसू ही नहीं है, सूख गए, आंख से आंसू सूख गया। क्या ये बीजेपी सरकार में क्या ये नारा झूठा है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ? ये नारा तो सरासर झूठ है ना। यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी ने एक बार खुद ही कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अब धोखे से कहे कि दिल की बात बाहर आ गई, वो तो भगवान जाने। क्या लगता है कि 2024 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? देखिए 2024 में चुनाव जो है वो जीते ना जाते वो बात की बात है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक मिनट वहाँ चुनाव, हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास जीत सकती है क्या, इसके बारे में क्या जानते? देखिए 2024 का जो चुनाव है इसमें तो आप जनता को फैसला करना है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है, और उसको वोट करना है कि नहीं करना, जिताना है कि नहीं जिताना है। यहाँ तक के बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े रहते हैं, हम चैन से सोते हैं इसलिए कि सैनिक जागे हुए रहते हैं। वो सैनिक आज इतने कमजोर पड़ गए कि वो अपने घर की फैमिली को नहीं बचा पाए, वहाँ के लफंगों ने उनकी फैमिली तक को नुकसान पहुंचाया। पूर्व सैनिक फौजी का कहना है कि हमने देश की रक्षा किया, देश को बचाया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। इसके बारे में आप सरकार को क्या कहते हैं? अब सरकार को क्या कहेंगे, सरकार तो बेशरम बनी हुई है, सरकार को कहेंगे क्या, सरकार को दिखता नहीं है। सरकार अपनी गद्दी पे बैठी हुई है, और जब न्यूज चैनल यूट्यूबर दिखाते हैं उसके बाद सरकार संज्ञान लेती है। तो इसका मतलब अब सरकार जो चलेगी वो यूट्यूबर से ही चलेगी, यूट्यूब की चैनल देख करके या न्यूज देख करके ही सरकार आगे कदम उठाएगी। मोदी जी ने बहुत सोशल मीडिया देखिए ये जो मणिपुर में घटनाएं हुई, 2 बहनों के साथ जो घटनाएं हुई, उनका परेड निकाला गया, उनको कपड़ा पूरा नंगा करके उनके बदन से छेड़छाड़ किया गया और परेड निकाला उनका। ये घटना आज की नहीं है, 2-2.5 महीना पहले की है। और मोदी जी ने जब न्यूज़ में देखा, जब सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, तब मोदी जी ने इसमें संज्ञान लिया। उनके 8 मिनट के कुछ भाषण में 36 सेकंड उन्होंने वो महिलाओं पे बोला। तब इससे ये दर्शाते हैं कि बीजेपी महिलाओं के हक में है या महिलाओं के विरोध में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ इसके हक में है कि इसके विरोध में है, ये तो जनता सोच सकती है। और जनता 2024 में उनको ये देखते हुए वोट करे कि भाई किसको वोट करना है और किसको रखना है, कौन बेटी के हक में है, कौन बेटी के नाक में है। मोदी जी का नारा उल्टा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये नारा उनका उल्टा पड़ गया। हाँ, जिस तरीके से वो 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे जुमला है, उसी तरीके से ये भी जुमला ही साबित हो रहा है।